नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस्लामाबाद टॉक्स, जी हां, इस्लामाबाद में जो बातचीत होनी है वो बातचीत शुरू हो चुकी है। सीज फायर पर बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान दोनों के डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस बातचीत का नेतृत्व जो है, माफी चाहूंगा, अमेरिका की तरफ से इस बातचीत का नेतृत्व जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से ईरानी संसद यानी मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ अगुवाई कर रहे हैं। आप देख लीजिए तस्वीरें। गालिबाफ ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक्स पर एक फोटो शेयर की। इसमें विमान की सीटों पर 4 बच्चों की तस्वीरें रखी थी। जरा उन तस्वीरों को भी ले आइए जब वहां से चल रहे थे, और जो विमान में, जहाज में, और उस जहाज का नाम मिनाब 168 फ्लाइट, 168 फ्लाइट। ये देखिए 4 बच्चों की तस्वीरें, और इन तस्वीरों के साथ जो रखी हुई, जिनके साथ उनके खून से सने हुए स्कूल बैग्स भी हैं। ये देख लीजिए, स्कूल बैग्स भी हैं, जूते और फूल भी रखे हैं। ये तस्वीर ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका को एक ऐसा मजबूत संदेश है जिसका कोई जवाब इन देशों के पास नहीं होगा। वैसे भी इजराइल तो इस वार्ता में शामिल है नहीं, लेकिन ईरान ने फिर भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि उसे अमेरिका फर्स्ट ही याद रखना चाहिए, इजराइल फर्स्ट नहीं। जी हां, इजराइल फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट याद रखना चाहिए। यह बात कही गई है ईरान की तरफ से। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में चल रही बातचीत का नतीजा अमेरिका की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अगर अमेरिकी प्रतिनिधि अमेरिका फर्स्ट हितों पर ध्यान देते तो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद समझौता संभव है, लेकिन अगर अमेरिका इजराइल फर्स्ट एजेंडे की ओर जाता है तो कोई समझौता नहीं हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसी हालत में ईरान पहले से ज्यादा मजबूती से अपनी रक्षा जारी रखेगा, फिर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और इसकी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। यह बात मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है, उपराष्ट्रपति ईरान के। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया है कि पीस डील नहीं हुई, जी हां, पीस डील नहीं हुई, यानी शांति वार्ता नहीं हुई तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। यानी ट्रंप अब भी मामले की नजाकत समझ ही नहीं रहे हैं, या उन्हें अब हिंसा की भाषा ही समझ में आती है, शांति की भाषा नहीं समझ में आती। वैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। वो तस्वीर भी जरा ले आइए। इस्लामाबाद में मुलाकात में एक तरफ जेडी वेंस और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, इन दोनों की मुलाकात होती है। पहले इस मुलाकात से क्या कुछ निकल के आता है, ये सब भी हम आज रखेंगे आपके सामने। इस्लामाबाद में बहुत ही यहां पर गंभीर मामला, और गंभीर इसलिए भी क्योंकि यहां से आप जान रहे हैं कि तस्वीर पूरी दुनिया की बदलती हुई हम देखेंगे। अगर इस तस्वीर में यह देखिए, जेडी वेंस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुलाकात होती है। दोनों की मुलाकात गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है। जेडी वेंस जो हैं ये उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उनके साथ बिटकॉफ भी पहुंचे हैं और कुशनर भी पहुंचे हुए हैं। 300 लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे, और इसाक डार हैं यहाँ, इसमें शहबाज शरीफ हैं। इन सब के साथ मुलाकात, बात, और इसके बाद फिर पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान दोनों से अलग अलग बात कर रहा है। और पहले यहां एक दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यहां ईरान का प्रतिनिधिमंडल बागेर, यहां पे देखिए बागेर गालिबाफ जो संसद के स्पीकर हैं, वो गले मिलते हुए, और यहां शहबाज शरीफ से, यहां ईरानी प्रतिनिधिमंडल, इससे पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, दोनों से अलग अलग बात कर रहा है पाकिस्तान, और फिर दोनों को एक मेज पर लाने की कोशिशें करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बातचीत में ईरान ने 2 बड़ी शर्तें सामने रखी हैं। इन बातचीत के बीच 2 बड़ी शर्तें तो 10 हैं, कंडीशंस 10 हैं, लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली शर्त है कि लेबनान में जारी लड़ाई को रोका जाए। पहली शर्त कि लेबनान में जारी लड़ाई को रोका जाए, और दूसरी शर्त यहां पर कि ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड को रिलीज किया जाए जो 1979 से अलग अलग देशों में फंसा हुआ है। और इसी में आज सुबह खबर आई कि $7 बिलियन रिलीज करने का आदेश हुआ। उसके बाद ईरानी डेलीगेशन जहाज पर चढ़ा और फिर वापस इधर इस्लामाबाद के लिए आया।
आज वार्ता होने से पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कतर और दक्षिण कोरिया और भी दूसरे देशों के बैंकों में रखे हुए ईरान के पैसे अमेरिका रिलीज करने वाला है, लेकिन फिर व्हाइट हाउस ने उन खबरों को गलत बताया है। व्हाइट हाउस, और सबसे आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हो या कोई और हो, वो कुछ और बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बोलते हैं, जेडी वेंस कुछ और बोलते हैं, और फिर जो बातें आगे बढ़ती हैं उसको फिर गलत बता दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर 10 जो कंडीशंस ईरान ने दिए, उन 10 कंडीशंस को कोट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि इसी को आधार बनाकर, इसी को बेस बनाकर हम इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे, सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में हम बातचीत करेंगे, और उसके बाद उन्हीं के मातहत वहां की प्रवक्ता कहती हैं कि ये जो शर्तें दी हैं ईरान ने वो डस्टबिन में फेंकने लायक हैं। तो किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, ये आपका नजरिया, आपको सोचना है। तो अभी नजर आ रहा है कि दोनों पक्षों में काफी संदेह बना हुआ है। जब ऐसी बातें आएंगी तो संदेह उत्पन्न होंगी, और असली सवाल यह है कि क्या संदेह के बादल छटने में पाकिस्तान कोई भूमिका निभा पाएगा या नहीं। वैसे ईरान ने साफ कहा है कि अगर इस्लामाबाद में चल रही बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो सिर्फ इजराइल को दोष नहीं दिया जा सकता है। ईरान का कहना है कि कुछ लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल अलग से इस प्रोसेस में बाधा डाल रहा है, जबकि उनके मुताबिक इजराइल और अमेरिका के फैसले आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर बातचीत फेल होती है तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर भी होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जर्मनी के समकक्ष यानी जर्मनी के विदेश मंत्री योहान बाडेफुल से फोन पर कहा है कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये लाइन सुन लीजिए, ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अमेरिका ने बार बार अपने वादे तोड़े हैं और कूटनीति के साथ विश्वासघात किया है। यहां साफ साफ कि डिप्लोमेसी, जी हां, कूटनीति के साथ विश्वासघात किया है अमेरिका ने, और यही वजह है कि ईरान उस पर भरोसा नहीं करता है। हालांकि दुनिया की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हुई हैं, इस बातचीत पर, इस्लामाबाद टॉक्स पर टिकी हुई हैं दुनिया की निगाहें। फिलिस्तीन के संगठन आप जानते हैं हमास, और फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अमेरिका और ईरान के बीच हो रही बातचीत का स्वागत किया है। हमास ने कहा है कि हम इन कोशिशों का समर्थन करते हैं जिनका मकसद जंग को पूरी तरह खत्म करना है, यह हमास का कहना है। ऐसी ही सोच उन तमाम देशों की भी है जो जंग में भागीदार न होने के बावजूद उसके परिणाम भुगत रहे हैं। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से हाहाकार मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर अगले 3 हफ्तों में हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता ठीक से नहीं खुला तो यूरोप में जेट फ्यूल भी की काफी भारी किल्लत हो जाएगी, और इसका सीधा असर फ्लाइट्स पर पड़ेगा। उड़ानें कम हो सकती हैं, टिकट महंगे हो सकते हैं, और इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है। जीडीपी में गिरावट आ सकती है, खासकर उस समय जब गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है। यूरोप के लिए ये पर्यटन व्यवसाय में कमाई के महीने हैं। पूरी दुनिया से लोग यूरोप जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन जेट फ्यूल महंगा होने से इस पर असर पड़ेगा। वही भारत जैसे देशों में आम जनता गैस और तेल की कमी से पहले से ही हाहाकार मचा हुआ, भारत में किल्लत झेल रही है भारत की जनता। और इन सब से बढ़कर इस जंग के 39 देशों में दिनों में जो मासूम जाने गई हैं, ये लगभग 40 दिनों में जो मासूम जाने गई हैं, निर्दोषों का खून बहा है, वो भी तत्काल बंद होना चाहिए। मिनाब शहर की बच्चियों की तस्वीरें लेकर गालिबाफ इस्लामाबाद आए हैं, तो इसका एक बड़ा संदेश भी है, और ये संदेश पूरी दुनिया ने देखा है। वो तस्वीरें जो हम शुरुआत में, सबसे पहली तस्वीर हमने जो दिखाई, जिस तस्वीर में गालिबाफ और उनका दल जो सीधे, देखिए ये तस्वीर, ये फ्लाइट प्लेन की तस्वीर, अंदर की तस्वीर, जहां की 4 सीटें, और ये 4 सीटें एक सिंबॉलिक ही सही, लेकिन मिनाब में मारी गई 168 बच्चियों को यहां पर रिप्रेजेंट करती हैं। और इस फ्लाइट का नाम ईरान ने दिया मिनाब 168 फ्लाइट। आइए दोस्तों, लेकिन इस्लामाबाद में क्या ये सारी बातें जो ईरान कह रहा है, ईरान जो शर्तें रख रहा है, उन शर्तों को इस्लामाबाद में माना जाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल एक ही हैं? और अगर एक ही हैं तो अमेरिका जो कह रहा है इजराइल उस बात को मानेगा? और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप को आखिर क्या हो जाता है?
कि वो बीच शांति वार्ता के दौरान कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो नागवार गुजरता है ईरान को। आइए